वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आप लोगों का 15 और 16 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का जो है चैप्टर 1 का जो आप लोगों का एससीईआरटी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में, तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्लास 9 का चैप्टर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये सारे आपके जो आपके एससीईआरटी है उसमें आप लोगों का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का जो पहला गणराज्य कौन है। तो ये आपका कौन है? वैशाली है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। तो भारत के जो है पूर्व में कौन सी जगह है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, कौन सा आपका पश्चिम है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। आप इस नक्शे के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है जैसे मान लीजिए इधर आपका ईस्ट है यानी पूरब है, तो पूरब में आपकी बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। आपका पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में आपका अरब सागर है, ठीक है। ये लोकेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में कौन सा ऐसा जो महासागर है किसी देश के नाम पे है। तो ये आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये आपका हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर कहाँ है? भारत के आपका दक्षिण में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आपका जो है एग्जाम में पूछता है कि आपका जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का उत्तर में कौन सा बिंदु है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन है। तो जैसे कि ये आपका, ठीक है, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा यानी पूरब, ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। ये आपका भारत है, ठीक है। अब भारत के जो सबसे पहले आप पूर्व वाला बताइए कि सबसे पूर्वोत्तर जो बिंदु क्या है। तो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में किबूती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पश्चिम वाला पूछा जाए कि भारत के पश्चिम में कौन सा बिंदु है, तो ये आपका सरक्रिक है गुजरात में। और वही आपका दक्षिणतम बिंदु पूछ दिया, तो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ आपका आपका दक्षिणतम बिंदु जो होगा ये आपका कन्याकुमारी होगा। लेकिन जो दक्षिणतम बिंदु सबसे लास्ट हो रहा है यहाँ पे आपका जो आपका अंडमान निकोबार है, जो आपका बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे आपका दक्षिणतम बिंदु आपका अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है आपका, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पे ये गलत लिखा गया, ये आपका उत्तर बिंदु है, तो उत्तर में आपका इंदिरा कॉल है। तो ये चारों बिंदु जो है आपके एग्जाम में कोई आपका पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप एक ऐसा स्थल है जो तीनों ओर से घिरा हो, वो आपका प्रायद्वीप होता है। द्वीप की बात की जाए तो द्वीप आपका वह स्थल जो चारों ओर से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, जैसे मालदीव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भारत की जो है स्थलीय सीमा कितने देश से लगती है। तो कितने देश से लगती है? आपका 7 देश से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी आपकी सीमा है। उससे पहले आप लोग बताइए कि भारत का जो क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया। अब बताइए आपका भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे कौन कौन स्थलीय सीमा भारत से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। अब भारत के नक्शे में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका इधर अफगानिस्तान है, इधर सबसे पहले देख लेंगे। इधर आपका ऊपर जो है अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से भारत की सीमा आपका 106 किलोमीटर सबसे कम यही लगती है, ठीक है। सबसे कम स्थलीय सीमा तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। उसके बाद इधर आप लोगों का पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद इधर आप लोगों का चीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जो लद्दाख से और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, और आपका इधर सिक्किम से, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे आपका नेपाल आ जाएगा। इधर आप लोगों का भूटान आ जाएगा, और इधर आपका जो है बांग्लादेश आ जाएगा, इधर म्यांमार हो जाएगा। तो ये आपके जो है 7 देश जो भारत के स्थलीय सीमा से साझा करते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा जो भारत की किस देश की लगती है, तो आपका बांग्लादेश की। कितना जो है? 4,096 किलोमीटर सबसे अधिक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मन्नार की खाड़ी किस देश से अलग करता है? भारत पाकिस्तान से, भारत श्रीलंका से, या भारत बांग्लादेश से, या और कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो चाहे आपका मन्नार की खाड़ी हो और पाक जल संधि हो, ये आपको भारत और श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये हो गया। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा है आपका एससीईआरटी के जो है पढ़कर ये क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आप लोगों को देखने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार मिल जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप। और तो पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम में कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है कहाँ पे है, तो दे देगा ऑप्शन अरब सागर, जो प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बंगाल के खाड़ी में है, ठीक है, अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे पूछ देगा कि जो आपका लक्षद्वीप है, जो आपका बहुत इधर आपका चर्चे में था, तो लक्षद्वीप आपका किस महासागर में है, तो बताइए लक्षद्वीप का आपका किस महासागर में। तो यहाँ पे आपका जो है लक्षद्वीप आप लोगों को जो है देख सकते हैं मिल जाएगा। तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए कि यहीं पे आपका लक्षद्वीप और जो मालदीव में अभी बहुत जल्द विवाद था, अगर पूछा जाए कि मालदीव आपका किस महासागर में, तो यहाँ पे जो है श्रीलंका के नीचे इधर साइड में आपका ये सारे आपके जो है द्वीप जितने दिख रहे हैं ये आपके मालदीव के हैं। तो मालदीव आप लोगों को कहाँ देखने को मिल जाएगा, किस महासागर में, तो आपका हिंद महासागर में। ये आप लोग ध्यान देंगे। बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप कहाँ है आपका अरब सागर में, और मालदीव आपका एक देश है, ठीक है। मालदीव की राजधानी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मालदीव की राजधानी क्या है। तो मालदीव यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कहाँ पे है, हिंद महासागर में। ये सारी लोकेशन आप लोग याद रखेंगे, ये भारत के नक्शे के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पे और क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे भारत का जो है लोकेशन अगर पूछे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका उत्तर है, इधर आपका दक्षिण है, ठीक है। तो अगर आपका जो है लोकेशन पूछे तो आपका यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर आपका जो आपका 97 डिग्री, यहाँ पे मैं बता 97 डिग्री आपका 25 मिनट आपका पूर्व होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे उत्तर की लोकेशन पूछा जाए तो यहाँ पे 8 डिग्री आपका 4 मिनट उत्तर से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी भारत की लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए कि लंबाई चौड़ाई आपके एग्जाम में जो है टीआरई 2.0 में पूछा गया था, दिया था कि लंबाई और चौड़ाई बताइए, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दक्षिण से लेकर उत्तर तक ये आपकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। ये आपकी लंबाई है, कितना है, तो ये आपका 3214 किलोमीटर है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये आपका 3214 किलोमीटर है। तो ये आपकी क्या है, लंबाई है। अगर चौड़ाई पूछा जाए तो ये आपका आपका पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं 2933 किलोमीटर। ये आप लोग ध्यान देंगे, ये आपकी चौड़ाई है। अगर लंबाई चौड़ाई पूछा जाए तो लंबाई ये आपकी हो जाएगी 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर। ये आपका लंबाई चौड़ाई हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है कितने नंबर पे है, यानी कौन सा देश है कितना किस नंबर पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे विश्व के जो 7 बड़े देश है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि आपका सबसे जो विश्व में सबसे बड़ा देश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत का स्थान क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रिक याद रखेंगे, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। रुक से हो जाएगा यानी रूस से हो जाएगा, रूस यहाँ पे हो जाएगा, क से हो जाएगा कनाडा, और यहाँ पे चीन हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे अ से हो जाएगा अमेरिका, और ब से हो जाएगा आपका ब्राजील। अब यहाँ पे आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत से हो जाएगा भारत। तो भारत जो है 7वें स्थान पे, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पे। अगर बात की जाए जनसंख्या में तो जनसंख्या में आपका दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे आपका चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से देख सकते हैं, तीसरे स्थान पे यूएसए, इंडोनेशिया, ठीक है, ब्राजील, पाकिस्तान, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार हो गया और जनसंख्या के आधार पे आप लोगों का हो गया। अब बात की जाए कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो यानी स्थलीय सीमा रेखा की पूछ रहा है, ये आपका समुद्र वाला नहीं पूछ रहा है, ठीक है, स्थलीय सिर्फ पूछ रहा है। तो स्थलीय सीमा आपकी जो है 15,200 किलोमीटर है।
तो कुल कितनी लंबाई है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो 15,200 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, स्थलीय सीमा आपकी कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भारत की जो तटीय रेखा है, तो सबसे पहले तो आप लोग तटीय रेखा बता दीजिए कि भारत की जो कितने ऐसे राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे जो आपका ये आपका गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को जो है महाराष्ट्र मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का गोवा मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का कर्नाटक मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका गुजरात, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र, और यहाँ पे आप लोगों का जो है महाराष्ट्र के बाद आप लोगों का गोवा, और इधर आप लोगों का कर्नाटक, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का केरल, ठीक है, फिर उसके बाद इधर आप लोगों का तमिलनाडु है, इधर आप लोगों का आंध्र प्रदेश है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा है, और इधर आपका वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे आपके जो है कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जो है राज्य जो आपके समुद्री तट से आप लोगों के लगे हुए हैं। कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये आपके कितने राज्य लगते हैं तट से, आपके 9। अगर इसकी तटीय रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, यानी गुजरात से लेकर आपका यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल तक, तो आपका 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर तो तटीय रेखा का हो गया। अब यहाँ पे जो है तट रेखा, जो आपका द्वीपों को भी मिला लिया जाए इसमें 6100 किलोमीटर में, तो आपकी कुल लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7,516.61 किलोमीटर, ठीक है, तो इतना आपकी ये लंबाई हो जाएगी। ये लंबाई आप लोग याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आपकी द्वीपों की और तटीय सीमाएं इन सबको मिला लिया जाए तो आपका 7,516 ये आपका जो है स्थलीय सीमा का जो है आधा लगभग है, लगभग, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका अंशांशी विस्तार होता है इसका प्रभाव आपका दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर ले रहा हूँ, देखें, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, और यहाँ पे आपका ये आपका अंशांशी विस्तार इस तरह रहता है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री आपका यानी भूमध्य रेखा, फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 23.5 डिग्री आप लोगों का कितना होता है, ये आप लोगों का कर्क रेखा, और इधर नीचे आप लोगों का क्या होता है, मकर रेखा, ठीक है, तो ये भी आपका कितना होता है, 23.5 डिग्री। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधी। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा तक। तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे जो है सीधे जो है कभी जो आपका यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य आपका 22 दिसंबर को यहाँ पे चमकता है मकर रेखा पर। किस दिन, 22 दिसंबर को, ठीक है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और इधर इसके बाद और इधर आपका आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे अगर मकर रेखा पे आपका जो है सूर्य 22 दिसंबर को जो है सीधे चमकता है, तो यहाँ पे कर्क यानी उत्तरी साइड में आपका जो है ठंडा पड़ता है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है दिन बड़ा होता है, उत्तरी गोलार्ध में छोटा होता है। तो इससे जो है इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं कि दिन रात में जो है आपका अक्षांश पे जो है निर्भर करता है। आपका 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पे चमकेगा, तो 3 महीने बाद यानी जनवरी फरवरी मार्च जो है 21 मार्च को जो है आपका कर्क रेखा यानी 0 डिग्री पे चमकेगा 21 मार्च को। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपका कर्क रेखा पे यानी अप्रैल मई जून यानी 21 जून को जो है आपका कहाँ पे चमकेगा, कर्क रेखा पे। फिर उसके बाद रिटर्न आएगा आपका कहाँ पे, जुलाई अगस्त सितंबर यानी 22 या 23 सितंबर को आप लोगों का जो कहाँ पे चमकेगा, आपका भूमध्य रेखा पे, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी प्रक्रिया चलती रहती है, और दिन और रात में जो है अक्षांश पे आप लोगों का जो है अक्षांशों के कारण आपका दिन रात पे प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे आप बात किया जाए कि केरल में जो है सबसे छोटे और आपका सबसे बड़े दिन में जो है कितने मिनट का अंतर है, यानी जो आपका यहाँ पे केरल है, केरल राज्य है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो आपका सबसे छोटा है और सबसे बड़ा दिन, ठीक है, इन दिनों के बीच में अंतर जो आपका 45 मिनट का अंतर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात की जाए कि भारत राज्य में कितने राज्य हैं, आपके 28 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित यानी यूटी की बात की जाए तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश में, पहले 9 था अब 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए यूटी कौन कौन सा यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका पहले ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक था, तो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका यूटी बन गया, अलग कर दिया गया।
और यहीं पे बात की जाए दिल्ली देख सकते हैं, फिर उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद लक्षद्वीप है, और दमन नगर दाम जो आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव को जो है एक कर दिया गया, ठीक है। तो बताइए एक कब कर दिया गया, तो 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया, दमन और आपका दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार है और पुडुचेरी है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है जैसे कि यहाँ पे राजधानी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो श्रीनगर है। शीतकालीन राजधानी क्या है, तो जम्मू है। वहीं पे लद्दाख का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका लेह हो जाएगा, शीतकालीन राजधानी जो आपका कारगिल हो जाएगा, ठीक है। और लद्दाख में आपके दो स्टेट हैं, सॉरी दो स्टेट मतलब यानी दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। कौन कौन, लेह और लद्दाख। अब बात की जाए दिल्ली की, आपकी राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा, चंडीगढ़ की आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, लक्षद्वीप का आप लोगों का कवारती हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए कि लक्षद्वीप का आपकी राजधानी कवारती हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन दीव का आपका दमन हो जाएगा। वहीं पे आपका अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर, और आपका पांडिचेरी क्या हो जाएगा, पांडिचेरी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ये आप लोग भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि दमन और दीव की जो है आपकी लोकेशन पूछा जाए, तो यहाँ पे गुजरात के पास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है दमन और दीव की जो है लोकेशन है। वहीं पे जो आपका महाराष्ट्र और यहाँ पे गुजरात यानी जो आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका दादर और नगर हवेली है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने दादर नगर हवेली और दमन दीव की लोकेशन आप लोगों ने देख ली। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका पौंडीचेरी है, ठीक है। पौंडीचेरी की लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो एक डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे माहे। माहे आपका कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका केरल में मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पे बात की जाए आपका कराईकल, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कराईकल है, तो ये कहाँ पे आप लोगों का तमिलनाडु में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका यनम, ठीक है। तीन जो है स्टेट में आप लोगों को मिलेगा, एक माहे जो आपका केरल में, कराईकल आपका तमिलनाडु में, यनम आपका जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माहे आपका किस स्टेट में है, तो केरल में है, कराईकल आपका तमिलनाडु में, यनम आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये देख सकते हैं ये आपका 23.5 अंश जो आपका 23.5 डिग्री ये आपका जो है क्या गया है, ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। तो कितने राज्यों से गुजरती है जो आपकी कर्क रेखा, तो ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन से राज्य जो आपके राज्य हैं, 8 राज्यों से गुजरती है, अभी हम लोग नीचे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपका है, ये आपका 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ये भी अभी हम लोग बात करते हैं। और ये कितने डिग्री पे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पौंडीचेरी है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये आपका 26 जनवरी 2020 को जो है आप लोगों का मर्ज कर दिया गया था। और इसकी जो है राजधानी बताइए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में राजधानी बताइए इसका। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपकी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री पे यहाँ पे देख सकते हैं ये गई हुई है। और ये कितने राज्यों से आपकी गुजरती है, तो ये आप लोग ट्रिक्स याद रखेंगे, मित्र पर गमछा जात। तो कौन कौन से राज्य है, यहाँ पे आपका गुजरात है और राजस्थान है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एमपी मिल जाएगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आप लोगों का त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपके 8 जो है स्टेट मिल जाएंगे। और भी देश की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग बांग्लादेश से भी गुजर रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इधर आपका म्यांमार से भी जा रही है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बात की जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड जो की राजधानी जो है रांची है, ये आपका पूछा जाए कि सब कौन से स्टेट की राजधानी से सबसे नज़दीक से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका रांची। अब यहाँ पे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मानक भारतीय मानक समय रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है ये आप लोगों का गया है। तो कितने कितने राज्यों से, ये आपका इधर यूपी से, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यही है, ये आपका यूपी से, फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे छत्तीसगढ़ से, फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे उड़ीसा से, ठीक है। और यहाँ पे यूपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, और यहाँ पे आपका उड़ीसा हुआ, और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हुआ, और एक बच रहा है आप लोगों का आपका एमपी, ठीक है।
तो ये आपके 5 जिलों से गुजरता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ, जो है आधी में छाता ऊपर उड़ा है, यानी आधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और में हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ऊपर से हो जाएगा यूपी, और उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है आपका, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय जो समय है ये आपका 2 घंटे का अंतर है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ये आपका पूर्व में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश पड़ जाएगा, और आपका जो है इधर आपका कच्छ का पड़ जाएगा, गुजरात में कच्छ। तो इसके और इसके बीच में आप लोगों को कितने जो है अंतर है कितने का, तो ये आपका 2 घंटे का आप लोगों को अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर इसका कारण पूछ दिया जाए तो 30 अंश जो है आपका देशांतरी विस्तार का कारण होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये आपका, जैसे कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री हो गए, और 1 घंटे में आपका 360/24, जब इसको काटे पीटेंगे तो यहाँ पे आपका 1 डिग्री में आपका 4 मिनट जो है आपका निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 देशांतरी जो आपका जो आपका विस्तार है, यानी आपका अरुणाचल प्रदेश और जो आपका कच्छ है, इसमें 30 का जो है अंतर है, तो यानी एक जो आपका 1 डिग्री बराबर जो आपका 4 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है, तो 30 में 3 चौक को 12 यानी 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का आप लोगों को अंतर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और केरल में जो है सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन आपका 45 मिनट का अंतर, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, कि और पूछा जाए कि आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और कच्छ में आपका कितने का अंतर है, तो आपका 2 घंटे का। लद्दाख की राजधानी लेह से और आपका, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख की राजधानी लेह से दिन का जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पे आपका 5 घंटे का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपका नक्शा इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपका जो है दक्षिण पश्चिम से जो है व्यापार करने जो है भारत में कौन है, तो एशिया और अफ्रीका के लोग हैं, और पूर्वी तट से बात की जाए तो एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अगर पश्चिमी तट से बात की जाए तो आपके यूरोपीय आए। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप से। और यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आपका, ये आप लोग विश्व मैप देख सकते हैं। विश्व मैप में यहाँ पे आप लोगों का जो है इधर आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो महाद्वीप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से शुरुआत करते हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर उसके बाद यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यूरोप मिल जाएगा, एशिया मिल जाएगा, अफ्रीका मिल जाएगा, और इधर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, और ये यहाँ पे आपका अंटार्कटिका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 आपके महाद्वीप हो गए। अब यहाँ पे बात की जाए कि महासागर की लोकेशन आप लोग मैप के अनुसार जो है अपने दिमाग में जो है फिट कर लीजिए। जैसे कि इधर देख सकते हैं ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका नीचे अंटार्कटिका महासागर है, इधर ऊपर आप लोगों का आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशांत महासागर का जो है आकार कैसा है। जैसे भारत का जो आकार आप लोगों ने बताया कि त्रिभुजाकार है, ठीक है, उसी तरह प्रकांत प्रशांत महासागर का जो ये आकृति कैसी है, तो आपका, ठीक है, वृत्ताकार है। कैसी है, वृत्ताकार है। वहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि जो आपका अटलांटिक महासागर का जो आकार कैसा है, तो अटलांटिक महासागर का भी जो आकार है आपका त्रिभुजाकार है। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ पे बात की जाए कि महाद्वीपों की संख्या 7 है, महासागरों की जो है संख्या यहाँ पे 5 देख सकते हैं। क्रम से मैं बताऊंगा, ठीक है, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसा कि सबसे बड़ा जो आपका महासागर है प्रशांत महासागर है, फिर उसके बाद आप लोगों का अटलांटिक महासागर है, फिर उसके बाद आप लोगों का हिंद महासागर है। आपका क्रम से दे देगा, बोल देगा कौन सा सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण महासागर एंड अंटार्कटिका महासागर। तो ये आपके 5 है जो आपका घटते क्रम में। फिर उसके बाद महाद्वीपों का अवरोही क्रम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया, फिर उसके बाद आपका अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे आपका अंटार्कटिका, और आपका 6वें पे यूरोप, और 7वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ये भी याद रखेंगे क्रम से। फिर उसके बाद यहाँ पे सार्क के बारे में आप लोगों के बुक में एससीईआरटी में दिया है, तो सार्क की जो आपका फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है,
सदस्य की बात की जाए तो यहाँ पे 8 सदस्य इसमें सार्क में। स्थापना की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1985 को जो है ढाका में हुआ था। अगर बात की जाए कि मुख्यालय कहाँ, स्थापना तो आपका ढाका में हुआ, लेकिन मुख्यालय पूछ देगा तो ये आपका काठमांडू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कौन कौन से जो आपके देश हैं सार्क में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत, अफगानिस्तान, यानी जो भारत से सटे हैं, जैसे कि ये भारत है खुद है, फिर उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान भी है, और इधर आपका श्रीलंका भी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मालदीव भी है, और इधर आपका जो है बांग्लादेश भी है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आपका साइड में भूटान भी है, और यहाँ पे आप लोगों का नेपाल है। ठीक है, नेपाल। तो कितने हो गए, ये आप लोग देख सकते हैं, 8 देश आप लोगों के हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटि से जो है श्रीलंका का जो तट मात्र कितना किलोमीटर है, तो आपका 24 किलोमीटर है। अब यहाँ पे बात करेंगे भारत और श्रीलंका के रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, यानी जो आपका राम सेतु जो ब्रिज है, ठीक है, उसी को बोला पूछा क्या कहते हैं, तो एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये आपके एससीईआरटी में जो मैंने लिखा है सारा दिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। ठीक है, कैलाश कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जो है आपका कहाँ पे, तिब्बत में। हिमालय की गोद में बसा है, तो ये आपका हिमालय की गोद में कौन बसा है, नेपाल देश। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी को उद्गम स्थल इसका कहाँ है, तो नेपाल में। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। आगे हम लोग बात करते हैं कि नेपाल के जो कोसी तटबंध को टूट जाने से बाढ़ कब आई थी, तो 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। और नेपाल के जो पूर्व में देश स्थित है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका भारत है। ठीक है, तो भारत में यहाँ पे आपको ये है नेपाल, और यहीं पे पूछ रहा है कि नेपाल के पूर्व में कौन सा है, तो यहाँ पे जो है लोकेशन ये है भूटान की। ठीक है, तो ये आपका नेपाल के पूर्व में भूटान है। आगे देख लेते हैं, भूटान के पूर्व समय जो आपका सीमा रेखा है पूर्व में आपका, तो चीन और भारत है। और यहाँ पे बात की जाए कि भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहा था, मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ है, और वहीं पे भारत और म्यांमार को अलग करती है, तो यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियों से भारत और म्यांमार की सीमा अलग होती है। जो आपका पहाड़ी कौन सी है, तो आरा कानियोमा। ठीक है, यही आपकी पहाड़ी भी है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका म्यांमार में है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। आगे बात करते हैं कि बांग्लादेश से जो सटे सटे जो भारतीय राज्य हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश से जो आपके, ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये आपका जो है ये सारे, ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश, ये वाला। और यहाँ पे जो है आपका इससे कौन कौन सा जो है देश सटा हुआ है, सॉरी, भारत देश का कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से, ये आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का त्रिपुरा है, फिर उसके बाद आप लोगों का ये मिजोरम भी लगता है, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का मेघालय, ये जो है मेघालय है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, और इधर आप लोगों का जो है सिक्किम भी लगता है। तो ये आपके 5 जो है स्टेट आपके जो है बांग्लादेश से सटे हुए हैं। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बात की जाए पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान से सटे ये भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पाकिस्तान से कौन कौन सटे राज्य हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का जम्मू कश्मीर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका पंजाब है, और राजस्थान है, और इधर आप लोगों का जो है गुजरात है, और आपका लद्दाख भी लगता है। यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे आपका पंजाब, राजस्थान, और आपका गुजरात, ये आपके 5 जो है स्टेट आप लोगों के जो है लगते हैं। ठीक है, और हम लोग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार से सटे हुए कौन से भारतीय राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है, तो साइड में आप लोग जो है देखेंगे ये सारे आपके जो है पूर्व में आप लोगों को सारे सटे हुए म्यांमार से राज्य मिल जाएंगे। नेपाल से सटे भारतीय राज्य तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है, और पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में आपका 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान आपका दूसरा है, पहले नंबर पे चीन, दूसरे भारत, तीसरे पे आपका अमेरिका। भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो ये आपका 30 डिग्री का है। बात की जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है।
और यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में दिए गए हैं एससीईआरटी में, वो मैं करा दे रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये मैंने बता दिया कि 7वां स्थान है, यहाँ पे देख सकते हैं। और भारत की जो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो मैंने बताया था ये आपका 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि मानक जो है भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है। तो यहाँ पे आपका 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। उसके बाद भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा का लगभग कितनी बड़ी है, तो मैंने बताया था स्थलीय सीमा रेखा कितनी है 15,200 किलोमीटर। और आपका तटीय सीमा रेखा मैंने बताया था कि 7,516.6, ठीक है। तो इसका जो है लगभग दूना है, ठीक है, लगभग दुगुना है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं पूछा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो यहाँ पे रेड क्लिफ है। और ये आपका जो है आपका भारत और चीन के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है पहले चैप्टर जो आपका एससीईआरटी का दिया है, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से पूछा जा सकता है। तो ये सारा इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वीडियो पसंद आया, तो अगली वीडियो में आप लोगों का चैप्टर 2 लाऊंगा, चैप्टर 3 आपका 2-3 दिन में समाप्त कर दूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों।